नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में तनातनी के बाद बंगाल पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले अन्याय के खिलाफ जंग है जारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि कन्हैया कुमार ने भाजपा को जमकर धोया, कहा जो अंग्रेज की तोप से नहीं डरे वो इनसे क्या डरेंगे, इनके बैरिकेड से क्या डरेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर जोरदार हमला। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा दोस्तों कि हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका। चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का दे दिया आदेश। इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि अनुशासन समिति की बैठक में 100 से ज्यादा नेताओं पर मध्य प्रदेश में गिर सकती है गाज। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई पर यहां पर तैयारी है और खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको बताएंगे कि एक और राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद और कमेंट में हमें बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। और दोस्तों अगर खुल के राहुल गांधी कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि असम में तनातनी के बाद बंगाल पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले अन्याय के खिलाफ जंग जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। ममता बनर्जी के नाराजगी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की 2 जगहों पर सभा भी है और एक दिन पहले यात्रा की खबर न मिलने के आरोप लगाने के बाद ममता इस कदर नाराज हुई कि टीएमसी के इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कूच बिहार पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा क्योंकि देश भर में अन्याय व्याप्त है। दोस्तों पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने न्याय यात्रा के बंगाल में पहुंचने पर कहा कि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल की कांग्रेस इकाई को एक नया जोश देगी। ये यात्रा हमें लोकसभा चुनाव से पहले न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि चुनावी रूप से भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज ये यात्रा बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के फलाकाटा में रुकेगी और 26 और 27 जनवरी को अवकाश की योजना बनाई गई है और 28 जनवरी को यात्रा फलाकाटा से शुरू होगी, जो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले से होकर गुजरेगी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी बोले हैं कि अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी और पूरे देश में अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाराज चल रही है। यात्रा बंगाल पहुंच चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आई और उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन लगे हाथ राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया कि हमारा अन्याय के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर लड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया कुमार ने जमकर उड़ाई भाजपा की धज्जियां, बोले जो अंग्रेज के तोप से नहीं डरे वो आखिरकार इनके बैरिकेड से कैसे डरेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, कन्हैया कुमार अपने बयानों से लगातार भाजपा को मिर्ची लगाते रहते हैं और अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे जोर शोर के साथ अपार जन समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कन्हैया कुमार ने भी कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला हुआ है और अपने बयानों से भाजपा की नींदें उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है और इसको लेकर राज्य में उथल पुथल मची हुई है। कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं और मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम में शांतिपूर्ण तरीके से भारत जोड़ो यात्रा तो निकल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा अड़चन लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से जन आशीर्वाद जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा था उससे भाजपा डर गई और इस प्रकार का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तो भाषण देते वक्त अपने लोगों से यह भी कह दिया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा। और अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ और कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने डीजीपी को आदेश दे दिए थे कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात का विरोध किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि वो डीजीपी को कहे कि किसके खिलाफ एफआईआर करना है और किसके खिलाफ नहीं करना। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हुआ और अब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कन्हैया कुमार ने भाजपा को आड़े हाथों ले लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है इसीलिए ऐसा कर रही है। इसके
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश में अंग्रेजों को हराया हो, जो उनकी तोपों और फांसी से नहीं डरे और जो सालों तक जेल में रहे हों, वो लोग बैरिकेड से कैसे डर जाएंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने सरकार को परेशान कर दिया था। इसी वजह से उन्हें अभी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालना पड़ रहा है। जब देश के किसान, युवा, मजदूर और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी सुरक्षा किस काम की। हमारी यात्रा को रोकने के लिए हमारी अपनी सुरक्षा को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को निशाने पर लेते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश के कई मुख्यमंत्री दिल्ली को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार हैं। नतीजा यह होता है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आपकी फर्जी एफआईआर से परेशान नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो टूक कहा है कन्हैया कुमार ने कि हम अंग्रेजों की तोप से नहीं डरे, उनकी जेलों से नहीं डरे, तो आपके बैरिकेड से कैसे हम डरेंगे। ये हथकंडे भाजपा अपनाना छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस को इन हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर कन्हैया कुमार के बयान का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका, चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का दिया आदेश। यहाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर का चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने पर 18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव अचानक स्थगित कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित करने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार ने 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने और चुनाव की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्षद अपने समर्थक साथ नहीं लाएंगे, दूसरे राज्य की सिक्योरिटी लेकर नहीं आएंगे। कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायाधीशों ने कहा है कि चुनाव सुबह 10 बजे होगा और निर्धारित प्राधिकारी पीठासीन अधिकारी को नामित करेंगे। इससे पहले बीजेपी शासित चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव 18 जनवरी को ऐन मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया था। प्रशासन ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 6 फरवरी को चुनाव कराने का घोषणा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनुशासन समिति की बैठक में 100 से ज्यादा बीजेपी नेताओं पर गिर सकती है गाज। मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात करने वाले 100 पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिली हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली अनुशासन समिति की बैठक में इन नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। भाजपा संगठन को चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले जिन वर्कर्स की शिकायतों के साथ ऑडियो, वीडियो और सबूत मिले हैं, उन नेताओं, कार्यकर्ताओं पर अनुशासन समिति की बैठक में एक्शन लेने का निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व को बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। शुरुआती छानबीन में जिनके ऊपर भीतरघात के आरोप लगे और शिकायत के साथ मिले सबूतों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई, उन नेताओं पर अब पार्टी सख्त एक्शन लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की कई बैठकों में भीतरघातियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठता रहा है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी के ही कई स्थानीय पदाधिकारियों की शिकायतें की थी और विधायकों ने भी चुनाव जीतने के बाद भी कुछ पदाधिकारियों की शिकायत की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक और राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। जी हां, कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 सरकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों
को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अचानक बीच में न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, तो सामने आई है बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार सुबह असम से बंगाल में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूरे दिन के कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूच बिहार के बक्सीरहाट में एक छोटी सभा और जिला मुख्यालय में एक रोड शो करने के बाद महत्वपूर्ण कारणों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके अचानक दिल्ली दौरे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पहले से ही यह तय था कि बंगाल में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन 25 व 26 को स्थगित रहेगी, उसी अनुसार वो दिल्ली लौटे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, कर्पूरी संग बिताए पलों को याद कर इमोशनल हुए लालू यादव। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जननायक संग बिताए पलों को साझा किया। इस दौरान लालू यादव काफी भावुक भी हो गए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद था। जब वो हमारे घर आते थे तो भी हमारी पत्नी से सत्तू घोर कर देने के लिए कहते थे। राजधानी पटना के एसकेएम में आरजेडी की ओर आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लालू ने ये बातें कही। लालू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के निधन पर नारा लगा था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कर्पूरी जी के निधन के बाद मुझे नेता विपक्ष बनाया गया। लालू ने यह भी कहा कि कर्पूरी जी ने अति पिछड़े समाज को जागृत कर उन्हें काफी ताकत दिया। लालू यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद लोहिया और कांशीराम को भी भारत रत्न मिले। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के साथ ही इन्हें भी गरीबों और वंचितों को आवाज इन्होंने दी और ये भी भारत रत्न के हकदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीब व वंचित को गांव-गांव जाकर गले लगाने का आह्वान किया। इससे पहले लालू यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया और पोस्ट में लिखा गया कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत गणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने किया इंडिया गठबंधन से मिलने से इनकार, कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग की आलोचना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन निर्वाचन आयोग ने इंडिया गठबंधन पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके लिए निर्वाचन आयोग की जमकर आलोचना की है। उन्होंने इसे अन्याय बताया है जो लोकतंत्र की बुनियाद को आघात कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने भाग्य का निर्धारण करने की लोगों की शक्ति की पुष्टि करता है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हर साल निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन दुख की बात है कि यह स्वतंत्र संस्था इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर रही है। ये पार्टियां केवल मतदाताओं द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर अपनी बात रखना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस से नहीं हो रहा है पीके का मोह भंग और राहुल गांधी का कर दिया समर्थन, बीजेपी को भी पीके ने दिया नसीहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जन स्वराज पद यात्रा के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज एक तरफ जाति तो दूसरी ओर धर्म की राजनीति हो रही है। बिहार में लगभग 30 वर्षों से लालू और नीतीश की सरकार है, लेकिन बिहार का जो मूल मुद्दा है वो राजनीति के केंद्र में नहीं आ रहा है और इसके लिए हम मतदाता भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि हम मूल मुद्दा को मुद्दा नहीं मानकर जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं। वो पदयात्रा के दौरान बुधवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सफापुर के प्रांगण में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली, प्रदेश कार्यकर्ताओं में फूकेंगे चुनावी बिगुल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन का सहयोग तो लेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर स्वयं
दम ठोकने जा रही है। सीटों के बंटवारे में गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल के साथ समझौता होने के आसार नहीं के बराबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को प्रदेश कार्यकर्ताओं की रैली में चुनाव का बिगुल फूकेंगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही चुनाव मुकाबला मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। गैर भाजपा दलों में बसपा का जनाधार मजबूत भले ही रहा हो, लेकिन उसका दायरा क्षेत्र विशेष से आगे नहीं बढ़ पाया। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सम्मिलित तो है, लेकिन उत्तराखंड में सहयोगी दल की तुलना में सभी 5 संसदीय सीटों पर उसकी स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। और भाजपा ने जिस प्रकार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर कांग्रेस को हराया है, उससे इस प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भाजपा के विरोध को धार देने के लिए कांग्रेस अन्य सभी विपक्षी दलों व संगठनों को लामबंद करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के साथ ही वाम संगठनों ने भी अभी तक कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया तो है, लेकिन सीटों के बंटवारे का मामला दलों की राजनीतिक हैसियत से ही तय होना है। बसपा का रुख फिलहाल अलग ही दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये विधानसभा का अपमान। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर भड़का विपक्षी यूडीएफ गठबंधन और कांग्रेस। या दोस्तों, केरल विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के छोटे अभिभाषण पर विपक्षी यूडीएफ गठबंधन ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने विधानसभा में राज्यपाल के छोटे अभिभाषण को लोकतंत्र का मजाक करार दिया और साथ ही यूडीएफ ने इसे विधानसभा का अपमान भी बताया। केरल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन राज्यपाल ने इस अभिभाषण का सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पढ़ा और कुछ ही मिनटों बाद विधानसभा से चले गए। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण का सिर्फ आखिरी पैरा पढ़ना विधानसभा का अपमान है, साथ ही यह संविधान के निर्देशों और विधानसभा के नियमों की भी अवहेलना है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहे ड्रामे का बहुत निम्न स्तर है। केरल विधानसभा में डिप्टी विपक्ष नेता पीके कोनालिकुट्टी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवंचूर राधाकृष्ण ने भी नाराजगी जताई। दोनों ने राज्यपाल के छोटे अभिभाषण को लोकतंत्र का मजाक करार दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम भजनलाल के जोधपुर में पोस्टर फाड़े। बीजेपी में जमकर रोष। कार्यकर्ताओं की मांग, अधिकारियों को करो सस्पेंड। राजस्थान से आ रही है बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल के पोस्टर और बैनर को हटाने को लेकर बवाल हो गया। इस घटना से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग उठाई। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा था। इस दौरान भाजपा की ओर से जोधपुर में उनके पहली बार आगमन पर पोस्ट और बैनर लगाए गए। जोधपुर एयरपोर्ट 532 क्षेत्र में सीएम के पोस्टर और बैनर लगे हुए थे, जिन्हें नगर निगम की ओर से हटा दिया गया। इस घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की गाड़ी को सड़क पर रोक लिया और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल पहली बार जोधपुर आए, ऐसे में उनका स्वागत किया जाना चाहिए। नगर निगम की ओर से उनके पोस्टर को हटाना और फाड़ना शर्मनाक घटना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर में पोस्टर हटाने और फाड़ने के मामले में बवाल पैदा हो गया है। नगर निगम की ओर से 532 क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल के पोस्टर हटाए गए। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष प्राप्त है और उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में मौजूद कांग्रेस के कर्मचारियों और अधिकारियों की करतूत के कारण इस तरह की कार्रवाई हुई है। कार्यकर्ताओं ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल हटाने की मांग कर दी है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे कमलनाथ, बोले ईवीएम हटाकर मतपत्र से कराए जाएं चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर मुहिम चला रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थन में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी उतर आए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किए जाएं। अब ईवीएम हटाकर मतपत्रों से चुनाव कराया जाए। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भोपाल स्थित आवास पर मीडिया की मौजूदगी में एक एक्सपर्ट की मदद से ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दे दिया। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दें। उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है ना अधिकारी
अधिकारी और कर्मचारी है, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है और हमसे कहते हैं कि 7 सेकंड के लिए वीवीपैट दिख जाता है, लेकिन जो दिखता है वही छपता है, इसकी क्या गारंटी है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खुलकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भोपाल में डमी ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ का प्रदर्शन कर एक पत्रकार वार्ता के जरिए प्रस्तुत किया और वहां मौजूद पत्रकारों ने खुद डमी ईवीएम का बटन दबाया और यह पाया कि न सिर्फ वोट संख्या में बल्कि वीवीपैट से प्राप्त होने वाली पर्ची में भी बदलाव किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे लिखा कि इसका सीधा अर्थ है कि जो वोट भारत का नागरिक डाल रहा है उसमें छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुनिश्चित करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किए जाएं। ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं तो वोट की पर्ची मतदाता के हाथों में मिलनी चाहिए जिससे वह मत पेटी में डाले और इसी पर्ची को गिना जाए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में जय हिंद लिखिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।